हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो आज का जो वीडियो है तो वो तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज का वीडियो होने वाला है इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर ओकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या फिर कुछ लोग इसे मुहूर्त ट्रेडिंग भी कहते हैं, ये क्या है और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करके कैसे हम शेयर मार्केट से कुछ ही समय में थोड़ा सा निवेश करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आखिर होता क्या है। देखिए, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप इसे कह सकते हैं। आप इसमें ऐसा कोई ओकेशन या फिर इवेंट ढूंढते हैं जिस इवेंट में आपको लगता है कि इस कंपनी का शेयर या फिर ये वाला इंडेक्स, जैसे कि इंडिया का जो तीन बड़ा बड़ा इंडेक्स है, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपको लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी इस ओकेशन में या फिर इस इवेंट में ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ओकेशन हम समझ लेते हैं बजट। हर साल इंडिया का बजट निकलता है। तो जब बजट निकलने वाला है उसका एक ओवरव्यू होता है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स, वो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं टेलीविज़न पे कि यहाँ से ये जो बजट आने वाला है इस साल का, ये वाला बजट शेयर मार्केट को ऊपर ले जा सकता है या फिर नीचे ले जा सकता है। इस ऐसे मोमेंट में आप बजट आने के 2 से 3 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले अपना निफ्टी का या फिर से बैंक निफ्टी का फ्यूचर या फिर किसी शेयर, पर्टिकुलर शेयर का फ्यूचर आप बाई करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब बजट आएगा तो बजट के पहले आने से पहले तो बजट इंडेक्स का प्राइस लो रहेगा, लेकिन जब बजट आएगा तो उस बजट की वजह से अगर बजट अच्छा होता है तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहले से ही आपने निफ्टी का फ्यूचर या फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद के रखा है, तो वहाँ से वो आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। हमारा जो दूसरा इवेंट हो सकता है वो हो सकता है इलेक्शन। वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का इलेक्शन हो सकता है या फिर पूरे कंट्री का इलेक्शन हो सकता है। जिस इलेक्शन में अगर इलेक्शन में जैसे कि आपको पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सारे पार्टी के बीच आपस में एक फाइट चलता रहता है कि कौन आएगा नेक्स्ट पावर पे। तो आपको एक इसका एक इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे भी पड़ता है। जैसे कि आप सोचिए, अगर कांग्रेस आता है तो शेयर मार्केट में एक तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर बीजेपी आता है तो शेयर मार्केट में एक तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा पहले से अपना दिमाग लगा के ये सोचना होगा कि अगर बीजेपी आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, अगर कांग्रेस आता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी आने वाला है, ओवरव्यू देख के लगता है कि बीजेपी आने वाला है या फिर कांग्रेस आने वाला है, तो आप उससे पहले आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है, इलेक्शन के रिज़ल्ट के 2 या 3 दिन या फिर 1 हफ्ते पहले उस इंडेक्स को शॉर्ट करके रख सकते हैं या फिर बाई करके रख सकते हैं, जो आपको बाद में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद एक और ओकेशन है, जैसे कि दिवाली हो सकता है। दिवाली में बहुत सारे लोग गोल्ड खरीदने का रिवाज है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे फैमिलीज़ में, बहुत सारे रिलीजन में गोल्ड खरीदा जाता है, कार खरीदा जाता है। तो उस हिसाब से आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि दिवाली अभी भी 7 दिन बाद है, तो मैं 7 दिन पहले से जो कंपनियां गोल्ड बनाती है जैसे कि पीसी चंद्र ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, इन सब का शेयर अगर आप खरीद के रखते हैं तो उस दिवाली के बाद उन सब सारे शेयर्स का दाम जब बढ़ जाएगा तब आप उसे बेच के एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर जो कंपनियां कार बनाती है जैसे कि मारुति हो गया, होंडा सिटी हो गया, ये सब कार बनाने वाले कंपनी का शेयर खरीद के आप शेयर मार्केट में बाद के लिए एक प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, इलेक्शन, बजट, दिवाली, ये सारे बातें तो आपको सभी यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ अलग तरीके का स्ट्रेटजी बताता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़े बजट का सिनेमा रिलीज़ होने वाला है, जैसे कि कुछ दिन बाद, अभी कोरोना के इफ़ेक्ट की वजह से शायद डिले हो सकता है, कुछ दिन बाद KGF 2 रिलीज़ होने वाला है, जो कि पूरे इंडिया में उसका एक बहुत ही बड़ा हाइप क्रिएट हो रखा है। यानी कि वो सिनेमा अच्छा हो या ना हो, उस सिनेमा को देखने के लिए लोग हॉल में ज़रूर जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो 2017 में जब बाहुबली 2 रिलीज़ किया गया था, बाहुबली 2 का भी एक बहुत बड़ा हाइप था। तो बाहुबली 2 सिनेमा अच्छा हुआ था, पर अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो, उसका जो एक हाइप था, उस हाइप की वजह से ही बाहुबली 2 चल गया था। फिर 2000 कुछ दिन पहले ही 2019 में शायद एवेंजर्स एंड गेम आया था, जिसका भी एक बहुत ही बड़ा हाइप था इंडिया में। तो ऐसे आपको कोई मूवी सिलेक्ट कर लेना है जिसका एक बहुत ही बड़ा हाइप पूरे इंडिया में है। फिर आपको देखना है कि इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा कॉम्प्लेक्स कौन सा है। जैसे कि हम सबको पता है इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा कॉम्प्लेक्स आइनॉक्स और PVR है। तो आप बाहुबली 2 रिलीज़ होने के एक हफ्ते पहले आइनॉक्स या फिर PVR का फ्यूचर खरीद के रख लिए, या फिर आइनॉक्स और PVR का फ्यूचर या फिर इक्विटी कैश में भी आप खरीद के रख सकते हैं। उसके बाद जितने दिन तक वो सिनेमा चला, उतने दिन तक उन सबका टिकट सेलिंग हुआ, उन सबका प्रॉफिट हुआ। उस प्रॉफिट में आपका भी हिस्सा होगा, क्योंकि आपने उस मूवी के रिलीज़ होने से पहले जब शेयर कम प्राइस में, लो प्राइस में मिल रहा था, आपने उसे खरीद लिया था। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। आप अगर चार्ट पे देखेंगे मूवी का जो डेट है, उस डेट पे तो देखेंगे कि उस डेट के पहले चार्ट एक रेंज में परफॉर्म कर रहा था। जैसे ही वो चार्ट आया, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया और कंटिन्यूअसली 1 वीक तक वो चार्ट बढ़ता ही रहा, क्योंकि मिनिमम 1 वीक तक वो सारा सिनेमा चलता है। तो ये एक स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया है कि इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, या फिर ओकेशनल ट्रेडिंग, या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, और इसे आप इस्तेमाल करके कैसे आप कोई ओकेशन या फिर परफेक्ट टाइमिंग में मार्केट में अपना मनी को इन्वेस्ट करके एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग करके कैसे आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ ऐसा ही नॉलेजेबल अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।